हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.1 शुरू करा रही हूँ। ठीक है, एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे दे रखा फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसकी फर्स्ट बिट में लिख रहा है स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले जब भी रेशियो निकालने के लिए आपको बोले, सबसे पहले जो डेटा दे रखा है उसमें यूनिट कंपेयर करो, क्या दोनों यूनिट सेम है? नहीं है तो आपको पहले सेम यूनिट बनानी पड़ेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही यूनिट सेम है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। स्पीड ऑफ साइकिल कितनी दे रखी है? हमें स्पीड ऑफ साइकिल दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्कूटर कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्या करोगे? लिख दो स्पीड ऑफ साइकिल 15 अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर 30। ठीक है, ये दोनों ही नंबर एक टेबल में आते हैं। 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो ये आपका क्या आ गया? 1/2। तो इसका रेशियो क्या हो गया? रेशियो हो गया इसका 1:2। ये जो दो डॉट लगे थे बोलते हैं 1:2। ठीक है, यही उसने हमसे पूछा है, रेशियो पूछ रखा। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड बिट में देखो क्या पूछ रहा है, बी बिट में पूछ रहा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। मैंने कहा जब भी रेशियो निकालोगे सबसे पहले आप यूनिट चेक करो। तो यहाँ पर देखो एक जगह किलोमीटर है, एक जगह मीटर है। तो पहले हमें दोनों यूनिट को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करने के लिए पहले दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 10,000 मीटर, है ना? यही तो हो गया। अब पहले जो दे रखा है पहले आप उसी को लिखोगे। तो हम रेशियो निकालना है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। हम ऐसे लिखेंगे 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो मीटर को मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे चेंज करके बताया कैसे करोगे। तो क्या लिख दोगे? 5 तो मीटर में ही रहेगा। 10 किलोमीटर को जो हमने चेंज किया ना उसमें आप लिख दो। कैसे लिखोगे? 10,000। ठीक है, अब ये कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 2000। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया, रेशियो क्या आ गया हमारा? रेशियो हमारा आ गया 1:2000। ये भी याद रखोगे, रेशियो जो हमेशा लोएस्ट टर्म में ही लिखा जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सी बिट में देखो दे रखा है 50 पैसे टू 5 रुपीज़। यहाँ पर भी दोनों की यूनिट्स अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना? सेम यूनिट। तो हम इसको जो है रुपीज़ को हम चेंज कर देते हैं पैसे में। तो 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसे, है ना? तो इसको मैंने कर दिया ₹5 को चेंज करा तो कितना हो गया? 500 पैसे हो गया। ठीक है, अब हम रेशो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पहले लिख दो सो 50 पैसे टू 500 पैसे, मैंने चेंज करके ही लिख दिया। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? 50 अपॉन 500, है ना? देखो ये 50 1 जा 50 और इसको काट दे तो हो गया 10। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया, रेशियो क्या हो गया हमारा? 1:10। यूनिट बहुत ज़रूरी है, यूनिट अच्छे से ध्यान रखो। यूनिट अगर आप देख ले रहे हो तो फिर ठीक से कर पाओगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करना बिल्कुल।